everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables. Exercise 3.1. अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, ठीक है. एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करते हैं. राइट, लेट्स रीड. ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines represent the following pairs of line equations intersect at a point are parallel or coincident. मीन्स जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं ये दोनों, ठीक है. अगर हम इनके जो रेशियोज यानी जो ये वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के रेशियोज और कांस्टेंट टर्म के रेशियोज को हम निकालते हैं, फिर उन्हें कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करके क्या आंसर आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है. इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आ रहा है या पैरेलल आ रहा है या कोइंसिडेंट आ रहा है. राइट, ये मैंने जो रेशियोज को कंपेयर करना इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से सिखाया है. प्लीज इससे पहले उस वीडियो को प्लीज जरूर देखिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो पाएगी. राइट, तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है. राइट, तो लिख लेते हैं. a1 क्या है आपका, a1 इज इक्वल टू 5 और a2 क्या है आपका 7. इसी तरीके से आपका b1 क्या है, b1 है -4 और b2 है आपका 6 और c1 क्या है, c1 है आपका 8 एंड c2 है -9. तो हम कंपेयर करते हैं. देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या है हमारा, a1 अपॉन a2 5.7. राइट, और b1 अपॉन b2 क्या है, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू है हमारा -4/6. ठीक है, आप देख रहे हो कि ये अगर हम इसको एनसीएलडी करते हैं 2 2 4 2 3 6, तो a1 अपॉन a2 आपका 5.7 आ रहा है और b1 अपॉन b2 -2/3 आ रहा है. तो यानी आपकी फर्स्ट टू रेशियोज ही सेम नहीं आ रही, तो थर्ड आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है. तो हियर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. जब फर्स्ट टू रेशियो सेम नहीं है तो हमारे क्या होते हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. यानी हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर हम उन्हें ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी. और वो हमें ग्राफ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें रेशियो कंपेयर करके पता लग जाता है. जब फर्स्ट टू रेशियोज नॉट इक्वल आती हैं तो इट मीन्स लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. क्लियर, तो लिख देंगे सो पेयर ऑफ लाइंस लीनियर इक्वेशन, यानी लाइंस इक्वेशन जो भी लिखना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. राइट, क्लियर हो गया आपको, विदाउट ग्राफिकली पता लग गया कि कैसे हम निकाल पाते हैं कि ये जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, यानी उनकी रेशियोज को कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं. यानी फर्स्ट टू रेशियो नॉट इक्वल आती हैं तो वो क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. क्लियर. नाउ अब हम क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट है आपका 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू y. अब हमें क्या करना है, इनकी जो इक्वेशंस हैं जो इनकी रेशियो को भी कंपेयर करके पता करना है ये कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है. तो रेशियोज लिख लेते हैं हम इनके क्या हैं. ये हमारा a1 अपॉन a2 क्या होगा इसमें, ये a1 9 है और a2 क्या है आपका 18, तो 18 लिख लिया. इसको कैंसिल किया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 1/2 आ गया. अब इसी तरीके से b1 और b2 लिख लेते हैं. तो b1 b2 क्या था, b1 3 और b2 6, यानी 3/6. इसको कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया. ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, c1 अपॉन c2 चेक करते हैं. c1 अपॉन c2 यानी c1 क्या है 12 और c2 क्या है आपका, c2 है 24. तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा
24, यानी ये भी 1/2 आ गया, यानी तीनों रेशो सेम आ रही है। तो लिखेंगे हियर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2। जब तीनों रेशियो सेम होती हैं तो क्या होती है, हमारी लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है। तो सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब वो एक के ऊपर एक आएंगे। अगर हम उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो उनका जो ग्राफ बनेगा, दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आने वाले हैं, राइट। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, कि हमारा क्या है, सो पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्लियर। नाउ अब हम क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें कंपेयर ही करना है रेशियोज को और बताना है कि लाइंस कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है। तो हम रेशियोज लिख लेते हैं इनकी। A1/A2 रेशियो क्या है, A1 है आपका 6 और A2 है 2, तो 6/2, यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी आपका 3/1 रेशियो आ गया। अब इसी तरीके से B1/B2 निकाल लेते हैं। B1/B2 क्या नहीं, B1 है -3 और B2 है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, ये भी 3/1 आ गया। अब C1/C2 देखते हैं। C1/C2 ये आपका आ रहा है, C1 है 10, ठीक है, और C2 क्या आ रहा है 9। तो इट मीन्स हमारी फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल आ रही हैं और थर्ड नहीं आ रही है, तो ये क्या है, आपकी पैरेलल है, ठीक है। हियर लिख लेते हैं, हियर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब हमारी फर्स्ट टू रेशियो सेम हो और थर्ड रेशियो सेम ना हो तो लाइंस हमारी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, राइट। समझ आ गया। विदाउट ड्राइंग, यानी विदाउट ड्राइंग ऑन ग्राफ पेपर हम कैसे पता कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग रेशियोज, कि वो कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है, राइट। रेशियोज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कब रेशियोज कैसी हों, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखते हैं, राइट। अगर आपकी फर्स्ट टू रेशियोज नॉट इक्वल हो तो क्या होती हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अगर आपके तीनों रेशियो सेम आती हैं तो क्या होते हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट। अगर आपके फर्स्ट टू रेशियो सेम है और थर्ड वाली नहीं है सेम, तो क्या आता है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। आपको क्लियर हो गया तीनों पॉइंट, कि आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं, राइट। क्वेश्चन थर्ड रीडिंग करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। अब कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है, राइट। आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, राइट। तो अब इसमें क्या करना है हमें, जैसे हमने क्वेश्चन सेकंड में किया था कि भाई रेशियोज को कंपेयर किया, पहले पता किया कि भाई वो पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग एट अ लाइन है और कोइंसिडेंट है। तो हमें पहले उसी तरीके से चलना है जैसे हमने क्वेश्चन सेकंड में किया था। फिर उसके बाद जिन लाइंस का सॉल्यूशन आता है, इट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस और इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, उसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। यानी इन दोनों केसेस में क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट होगा, यानी लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट होंगी। और जहां पे आपकी लाइंस पैरेलल होंगी, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला उनका, तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया आपको कि कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा, राइट। नाउ हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं। रेशियोज लिखते हैं A1/A2 यानी 3/2, B1/B2
B2 यानी 2/-3 एंड C1/C2 यानी ये आप इक्वेशंस अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो ये 5 इधर जाके -5 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/7 आ जाएगा, यानी C1/C2 क्या हो जाएगा आपका 5/7, राइट। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं ये 3/2 है, ये -2/3 है, यानी फर्स्ट 2 रेशियोज ही हमारे अनइक्वल हैं, तो हमें थर्ड रेशियो को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हेयर A1/A2 not equal to B1/B2. So pair of linear equations are intersecting at a point, यानी एक पॉइंट पे ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं तो उनका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हेंस दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी वन सॉल्यूशन आने वाला है, यानी वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वन सॉल्यूशन होगा। अब हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है, तो इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया आपको थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब हम थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी हमें वही बताना है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें भी हम रेशियोज पहले कंपेयर करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/4 और B1/B2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/-6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। अब C1/C2 चेक करते हैं। C1/C2 हो जाएगा आपका 8/9, यानी आपकी फर्स्ट 2 रेशियो सेम है, थर्ड वाली रेशियो सेम नहीं है। तो क्या आएगा इसका आंसर, हियर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब फर्स्ट 2 रेशियो सेम हो रही है, थर्ड वाली सेम नहीं होती है, तो लाइंस आपकी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो दे डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन, राइट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज पैरेलल, ठीक है। जब पैरेलल होती हैं तो लाइंस किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती, इट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, मीन्स नो सॉल्यूशन। हैंस दे हैव नो सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या हुआ आपका, पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, राइट। इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, जब हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, इट मीन्स इनकंसिस्टेंट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। हमें इसमें भी पता करना है कि लाइंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, यानी कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए भी हमें वही चेक करना है, रेशियोज को कंपेयर करते हैं पहले। A1/A2 क्या होगा, A1 है आपका 3/2, यानी जो फ्रैक्शन में नंबर होता है तो ये 3 तो ऊपर आ जाएगा और 2 चला जाएगा, ठीक है। और
3/2 हो गया ये, और A2 क्या है 9, यानी ये नीचे चला जाएगा 9, तो क्या हो गया आपका 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/6 आ गया, 2 3 जा 6, राइट। अब B1/B2 चेक करते हैं, B1/B2, B1 क्या है 5/3, तो यानी ये 5 और ये 3 नीचे चला जाएगा, और आपका B2 क्या है -10, राइट। तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये क्या हो गया -1/6, राइट, ये आ गया आपका। अब चेक करते हैं, अब जब आपके फर्स्ट 2 रेशियोज ही आपके नॉट इक्वल आ रहे हैं तो थर्ड रेशियो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इट मीन्स हियर A1/A2 not equal to B1/B2. So pair of linear equation is intersecting at a point. So pair of linear equation is intersecting at a point. It means they have unique solution. और जब सॉल्यूशन होता है तो लाइंस आर कंसिस्टेंट. इट इम्प्लाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, राइट. क्लियर हो गया कैसे कंसिस्टेंट आया ये. नाउ हम थर्ड का फोर्थ पार्ट करते हैं. फोर्थ पार्ट है आपका 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22. इसमें भी हमें कंपेयर करना है और पता करना है ये लाइंस कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है. तो इसके लिए हमें रेशियोज को ही कंपेयर करना है पहले. तो रेशियोज लिख लेते हैं. A1/A2 इज इक्वल टू 5/-10. 5/-10 कैंसिल किया. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी -1/2 आ गया. अब B1/B2 क्या हो जाएगा आपका -3/6, -3/6, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी आपका -1/2 आ गया. अब C1/C2 चेक करते हैं. C1/C2 आएगा आपका 11/-22, यानी 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, यानी -12, यानी तीनों रेशो सेम आ रही हैं here. तो क्या होगा लाइंस आर कंसिस्टेंट क्योंकि कॉइंसिडेंट है, यानी एक के ऊपर एक लाइन आने वाली है. तो जब कॉइंसिडेंट होते हैं तो क्या मतलब होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो इट मीन्स लाइंस आर कंसिस्टेंट. हियर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2, ये तीनों रेशियो सेम आ रही हैं. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट. क्या ये कोइंसिडेंट है. मीन्स जब कोइंसिडेंट होते हैं तो दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड हैव infinitely many solution. और जब सॉल्यूशन होते हैं तो क्या होते हैं लाइंस आर कंसिस्टेंट. इट इंप्लाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. क्लियर. आपको समझ आ गया कहाँ कंसिस्टेंट होती हैं और कहाँ इनकंसिस्टेंट होती हैं. जहां पे हमारे सॉल्यूशन निकलते हैं लीनियर इक्वेशंस के, वहां लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं हमारी कंसिस्टेंट होती हैं, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट. जब सॉल्यूशन नहीं निकलते तो इनकंसिस्टेंट. क्लियर. नाउ अब हम क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट करते हैं. फिफ्थ पार्ट में भी हमें रेशियोज कंपेयर करनी है. इसमें वही पता करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है पेयर ऑफ इक्वेशंस. यानी A1/A2 क्या है यहाँ पे. A1 है 4
और फ्रैक्शन में तो इसका डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा और A2 क्या है आपका 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 2/3 आ गया। अब B1/B2 क्या है 2/3, B1/B2 2/3 एंड C1/C2 क्या है 8/12 यानी C1/C2 8/12 कैंसिल कर देते हैं, 4 2 जा 4 3 जा यानी 2/3, ये भी 2/3 आ रहा है, ये भी 2/3 आ रहा है। हेयर तीनों रेशियो सेम आ रही हैं। हेयर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सो pair of linear equation is coincident। और जब लाइन कॉन्सिडेंट होती है तो क्या होता है, they have infinitely many solution। It means that is they have infinitely many solution। और जब सॉल्यूशन होते हैं लाइंस के तो इट मीन्स दे आर कंसिस्टेंट। इट इम्प्लाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया कि कैसे कंसिस्टेंट आता है और कैसे इनकंसिस्टेंट आता है। आई होप एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन for watching new videos. Thank you.